नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो चीनी स्पेस सेंटर के चीफ जियांग वेयांग ने भारत के चंद्रयान-3 पर अंगुली उठाते हुए कहा कि भारतीय चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया है। आज इस वीडियो में इसी तथ्य का स्पष्टीकरण देंगे। जो टॉपिक है हमारा, चीनी स्पेस सेंटर के चीफ जियांग वेयांग ने कहा भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया है, नहीं उतरा। तो इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले हम पृथ्वी और चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं, जिसके उपरांत इस तथ्य का स्पष्टीकरण स्वतः हो जाएगा। पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है और पृथ्वी के मध्य से जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश, 90 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य 23.5 अंश पर एक मानक अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और इसी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा इसी क्रम में 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा तथा 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त रेखा, अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहा जाता है। जैसा कि आपको विदित होगा, हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अक्षांश पर झुकी हुई है, जबकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा 1.5 अंश अक्षांश यानी 1/2 अक्षांश पर झुका है और हमारी पृथ्वी 23.5 अंश अक्षांश पर झुकी है। तो पृथ्वी को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इसके मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, फिर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त रेखा और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। 66.5 अंश की जो ये अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त रेखा है, यहीं से ध्रुवों की शुरुआत होती है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव और 66.5 अंश से 90 अंश अक्षांश तक ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसी क्रम में अगर हम पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दो गोलार्धों में विभक्त कर देते हैं तो 0 अंश की देशांतर रेखा बनती है और इसी 0 अंश की देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 82.5 अंश देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा कहते हैं और 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जब हम पृथ्वी का देशांतरी विभाजन करते हैं तो 180 देशांतर पूर्वी गोलार्ध में और 180 देशांतर दक्षिणी गोलार्ध में
इसी क्रम में 82.5 अंश की जो देशांतर रेखा है वो भारत की समय मानक रेखा है, और 180 अंश की जो देशांतर रेखा है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि दिन और रात का जो बदलाव होता है, तिथियों का बदलाव यहीं से होता है। तो इसी क्रम में हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा भी 1.5 अंश अक्षांश यानी 1/2 अक्षांश पर चंद्रमा झुका हुआ है। अगर हम चंद्रमा को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो ये हुआ आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। तो चंद्रमा को जब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, विभक्त करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध यानी 69.5 सेल्सियस 69 सही 1/2 अंश अक्षांश जो भारत का चंद्र मिशन है वो 69.5 अंश अक्षांश पर लैंड किया है। अगर हम पृथ्वी की तरह चंद्रमा को भी डिवाइड करें तो 66.5 अंश अक्षांश ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। अगर हम चंद्रमा को ध्रुवों की बात करें तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव की शुरुआत होती है। जबकि भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 69.5 अंश अक्षांश पर लैंड किया है। इसका मतलब ये ज्ञान का जो तथ्य है बिल्कुल निराधार है। चीन वास्तव में भारत का बहुत पहले से आलोचक रहा है। इसी आलोचना के चलते चीन स्पेस एजेंसी के चीफ जियांग का ये जो बयान है ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर 66.5 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की शुरुआत होती है तो चंद्रमा पर भी उसी क्रम में 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव। यह हमारा जो भारत का चंद्र मिशन है चंद्रयान 3 वो 69.5 अक्षांश पर लैंड किया है। इसका मतलब ये है कि भारत का जो चंद्र मिशन चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है।